लोगों को एसिडिटी, डायबिटीज से लेके कैंसर, पैरालिसिस जैसी बीमारियों में आराम आ रहा है। तो चलिए आज देखते हैं ऐसा क्या है इस मशीन के अंदर जो इतने हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके। तो आईसी प्योर के अंदर ये जो हमारा पानी का मशीन है, अल्कलाइन वाटर आयनाइजर, इसको हम CSIR IICT मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन में डेवलप करते हैं। इस मशीन के अंदर हमने टाइटेनियम का प्लेट्स लगाया है जिनके ऊपर प्लैटिनम का कोटिंग किया जाता है। ये जो प्लेट्स होती हैं इनका काम होता है पानी को करंट देना। जब ये प्लेट्स पानी को करंट देती हैं, ये पानी के अंदर 3 प्रॉपर्टीज लेकर आती हैं। सबसे पहले ये एसिड और अल्कलाइन पानी को अलग अलग कर देती हैं। अल्कलाइन पानी ऊपर से हमारे कंजम्पशन में आता है, एसिडिक पानी रिजेक्ट में निकल जाता है। दूसरा इस पानी का प्रॉपर्टी है, ये पानी एंटीऑक्सीडेंट होता है क्योंकि इस पानी के अंदर एक्टिव हाइड्रोजन होता है जो वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर काउंट होता है। तीसरा इस मशीन के पानी का प्रॉपर्टी है, ये पानी माइक्रो क्लस्टर होता है। तो जब ये प्लेट्स पानी को करंट देती हैं, ये पानी के मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग क्लस्टर को छोटा कर देती हैं, पानी का साइज छोटा कर देती हैं। तो चलिए डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करते हैं और एक एक करके तीनों प्रॉपर्टीज को समझते हैं। अब हम समझते हैं आईसी प्योर का माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं लूंगा थोड़ा सा हल्दी पाउडर। ये हल्दी पाउडर वही है जो हम लोग अपना घर में इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों ग्लासेस में थोड़ा थोड़ा हल्दी ले रहा हूं। फर्क रहेगा सिर्फ पानी का। एक ग्लास में हम वही पानी लेंगे जो हम लोग पीते आ रहे हैं, आरओ वाटर, और दूसरा ग्लास के अंदर हम लेंगे अपना मशीन का पानी, आईसी प्योर वाटर। तो ये एक ग्लास में लिया मैंने आरओ वाटर जो हम लोग पीते आ रहे हैं। अब होता क्या है, आज तक जब भी हम पानी और हल्दी को मिक्स करते हैं हमेशा हमें यही कलर देखने को मिलता है। और अभी क्या होगा, हल्दी नीचे सेटल हो जाएगा, पानी ऊपर ट्रांसपेरेंट रहेगा। दूसरा ग्लास के अंदर लेते हैं हम अपना आईसी प्योर वाटर, आईसी प्योर का अल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर। ध्यान से देखिएगा, अब ये जो हल्दी का कलर देख रहे हैं आप, ऑरेंजिश रेडिश कलर, ये कलर सिर्फ तब आता है जब हम पानी और हल्दी को उबालते हैं, बॉईल करते हैं। उससे पहले ये कलर आएगा ही नहीं। चाहे मैं इस ग्लास को पूरा एक दिन तक बैठ के मिलाता रहूं, ये कलर नहीं आएगा। और यहाँ पर क्या हुआ, हल्दी नीचे बैठा नहीं है, ऊपर फॉथ आ गया। जैसे जब हल्दी पक जाता है तो ऊपर झाग आ जाता है, ऊपर वही फॉथ आ गया। तो अब समझते हैं ऐसा हुआ क्यों, ये हल्दी के कलर में डिफरेंस क्यों आया। चलिए इस चीज को समझते हैं। जितना भी पानी हमारे आसपास अवेलेबल है वो पानी का साइज बहुत बड़ा होता है। उसका साइज होता है 25 से 30 मॉलिक्यूल्स का, लेकिन जो पानी आईसी प्योर आपको देता है वो होता है सिर्फ 3 से 5 मॉलिक्यूल्स का। जब आईसी प्योर पानी को करंट देता है, ये क्या करता है, पानी के मॉलिक्यूल के साइज को तोड़ के छोटा कर देता है, माइक्रो क्लस्टर कर देता है, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग क्लस्टर को ब्रेक कर देता है। तो आईसी प्योर वाटर होता है 3 से 5 मॉलिक्यूल्स का, नॉर्मल टैप वाटर होता है 25 से 30 मॉलिक्यूल्स का। ये फर्क है मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग क्लस्टर में। अब इसको थोड़ा सा इजी वे आउट में समझते हैं। अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूं तो दोनों केसेस के अंदर हमने न्यूट्रिएंट्स फीड करे। आज हल्दी के फायदे हम किसी से भी नहीं छुपे हैं। कभी चोट लग जाए, हल्दी पिलाई भी जाती है और लगाई भी जाती है कि घाव को जल्दी भर देगी। अब आप सोच के देखो, जो न्यूट्रिएंट्स हम फीड कर रहे हैं, दोनों केसेस के अंदर न्यूट्रिएंट्स फीड करे हमने, यहां पर हमारे शरीर को फोर्स लगाना पड़ता है वो न्यूट्रिएंट्स को पचाने के लिए।
हल्दी नीचे सेटल हो गया, पानी ऊपर ट्रांसपेरेंट है, तो हमारे शरीर को फोर्स लगाना पड़ता है ये न्यूट्रिएंट्स को पचाने के लिए। लेकिन जब आप अपना पानी अपग्रेड करते हो, नॉर्मल वाटर से आईसी प्योर वाटर पे अपग्रेड करते हो, वो जो फोर्स लगाना था वो बच गया, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो पच चुके हैं, अब बस अलग अलग जगह जाके लगने रह गए। ये फर्क है एक नॉर्मल वाटर और आईसी प्योर वाटर में। जितना भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम पानी पीते हैं, इंस्टेंटली डाइजेस्ट होता है, क्योंकि ये पानी माइक्रो क्लस्टर है। प्लस इसके साथ साथ आईसी प्योर वाटर का पेनिट्रेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। तो जब आप ये पानी पीते हो, ये आपके शरीर के हर एक सेल को हाइड्रेट करता है और न्यूट्रिशन पहुंचाता है। ये फर्क है एक नॉर्मल वाटर और आईसी प्योर वाटर में। और आज मुझे यही समझ आता है, हमारे जीवित रहने के लिए हमें 3 चीज़ें ज़रूरी है: हवा, पानी, खाना। अब 3 में से 2 चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए आपके शरीर को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और पानी एक ऐसी चीज़ है जो आपके शरीर में 70 से 80% तक रहता है। तो सिर्फ पानी अपग्रेड करके आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हो। इसीलिए आज ही लेकर आओ आईसी प्योर। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए आई बी टेकिंग बीटाडिन सॉल्यूशन। ये जो बीटाडिन सॉल्यूशन है बहुत ही बढ़िया एंटीसेप्टिक है। इतना बढ़िया एंटीसेप्टिक है कि हम लोग भी कभी भी चोट लगे सबसे पहले बीटाडिन सॉल्यूशन से क्लीन करते हैं कि कोई भी बैक्टीरिया, फंगस या इन्फेक्शन हो ये उसको किल कर दे, वहाँ पे सेप्टिक ना हो पाए। इसीलिए इसका नाम पड़ गया एंटीसेप्टिक। लेकिन ये बात तो हमने सुनी ही है कि बीटाडिन सॉल्यूशन पीने के लिए नहीं है, इट इज़ ओनली फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। और अगर मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में कहूँ, अगर कोई इसको पी ले तो ये जहर की तरह काम करता है। इसीलिए कहते हैं पियो मत, सिर्फ अप्लाई करो। तो अब देखते हैं जब हम 2 ग्लासेस के अंदर थोड़ा थोड़ा बीटाडिन सॉल्यूशन लेंगे क्या होगा। फर्क रहेगा सिर्फ पानी का। 1 ग्लास के अंदर हम लेंगे वही पानी जो हम पीते आ रहे हैं, आरओ वाटर, और दूसरा ग्लास में हम लेंगे अपना मशीन का पानी, आईसी प्योर वाटर। दोनों ग्लासेस में मैंने थोड़ा थोड़ा बीटाडिन सॉल्यूशन लिया। फर्क रहेगा सिर्फ पानी का। 1 ग्लास में मैं लूंगा आरओ वाटर जो हम लोग पीते आ रहे हैं, और दूसरा ग्लास में मैं लूंगा आईसी प्योर वाटर। अब जैसा हम देख सकते हैं, मैंने ये ग्लास पूरा ऊपर तक फिलअप कर लिया, लेकिन जितना भी वो जहर था बीटाडिन सॉल्यूशन का वो पानी के अंदर ही है। अब दूसरा ग्लास के अंदर लेते हैं आईसी प्योर का अल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर। ध्यान से देखिएगा, ये देखने वाला चीज है। 1 ग्लास में है आरओ वाटर, दूसरा ग्लास में है आईसी प्योर वाटर। फर्क देखिए क्या आता है, ये देखिए। जितना भी वो ऑक्सीडेंट्स और टॉक्सिन्स था, आईसी प्योर वाटर ने उसको क्लियर कर दिया, खत्म कर दिया। जितना भी वो जहर था उसको खत्म कर दिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आईसी प्योर वाटर। ऐसा सिर्फ इसीलिए हो पाया बिकॉज ये पानी एंटीऑक्सीडेंट है। और जितने भी डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट्स होते हैं, उनका डाइट का फेवरेट पार्ट होता है डिटॉक्स। वो आपको रिकमेंड करते हैं आप डिटॉक्स डाइट पर रहे, आप डिटॉक्स वाटर ले, अपनी डाइट में एक डिटॉक्स डे इंट्रोड्यूस करें। मैं कहता हूँ आप सिर्फ आईसी प्योर का पानी पीजिए। हर घूंट पानी के साथ आप और आपका परिवार अपने शरीर को डिटॉक्स करेगा, बिकॉज दिस वाटर इज एंटीऑक्सीडेंट। और साथ ही साथ में आईसी प्योर का पानी हिंदुस्तान का इकलौता इम्यूनिटी बूस्टर वाटर है, सर्टिफाइड बाय CSIR, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब हम चेक करेंगे आईसी प्योर का पीएच टेस्ट।
जो आईसी प्योर मशीन आपको 5 अलग अलग पीएच लेवल्स का पानी देती है, रेंजिंग फ्रॉम 5.5 टू 10.5। एक एक करके हम पांचों पीएच लेवल्स टेस्ट करेंगे। इस टेस्ट को दिखाने के लिए आई विल बी यूजिंग पीएच इंडिकेटर सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन में डालूंगा एक एक करके पांचों किस्म के पानी में। जो भी उनका पीएच लेवल होगा उसके अकॉर्डिंग वो पानी कलर पकड़ लेगा। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 5 अलग अलग ग्लासेस और पांचों ग्लासेस के अंदर हम लेंगे 5 अलग अलग किस्म का पानी, आईसी प्योर वाटर। तो स्टार्ट करते हैं पीएच 8.5 से। इस ग्लास के अंदर मैं ले रहा हूं पीएच 8.5 जो यूज होता है हमारा डेली ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए। अब दूसरा ग्लास के अंदर आई विल टेक पीएच 9.5। पीएच 9.5 को हम रिकमेंड करते हैं फॉर द कुकिंग पर्पसेस। कोई भी हमें चाय, कॉफी, सूप, स्ट्यूज या कोई भी डेली लाइफ कुकिंग आपको करनी हो तो उसके लिए यूज करें पीएच 9.5। अगर आपको कोई ड्रिंक लेना हो, अल्कोहल कंज्यूम करना हो, यूज पीएच 9.5। इन थर्ड ग्लास, तीसरा ग्लास में मैं लूंगा पीएच 10.5। ये पानी हम रिकमेंड करते हैं, मार्केट से आप कोई भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या पल्सेस लेकर आते हैं। जब आप उन आइटम्स को इस पानी में डिप करके रखेंगे कोई 10 से 12 मिनट, ये उनको 90 से 95% केमिकल फ्री कर देगा या फिर ऑर्गेनिक कर देगा। कोई भी उसके ऊपर जर्म्स, पेस्टिसाइड्स या अडल्ट्रेशन होगी, सब कुछ रिमूव कर देगा। पीएच 10.5 हाई अल्कलाइन वाटर। इसके बाद हम लेंगे पीएच 5.5 एसिडिक वाटर। अब ये जो हमारा पीएच 5.5 एसिडिक वाटर होता है, दिस इज ब्यूटी कॉस्मेटिक वाटर। इस पानी से आप चेहरा धोना चालू कीजिए। ब्लीच, फेशियल डीटैन, 3 चीज़ों का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपका स्किन के लिए टोनर का काम करेगा और बालों के लिए कंडीशनर का काम करेगा। पीएच 5.5 ब्यूटी कॉस्मेटिक वाटर। इसके बाद हम लेंगे पीएच 7.5 न्यूट्रल वाटर। अब ये जो न्यूट्रल वाटर होता है इसको हम रिकमेंड करते हैं फॉर बेबी ड्रिंकिंग। अगर अपने घर में कोई छोटे बच्चे हैं, 8 से 10 साल तक के बच्चे हैं, तो उनको हम रिकमेंड करते हैं पीएच 7.5। या फिर अगर आपको कभी कोई मेडिसिन लेना हो, कोई सप्लीमेंट लेना हो, तो वाइल टेकिंग मेडिसिन एंड सप्लीमेंट्स हम रिकमेंड करते हैं कि आप न्यूट्रल पानी से लें, पीएच 7.5 के पानी से लें। अब हमने ये पांचों ग्लास में पानी ले लिया। अब मैं ये सेम सॉल्यूशन डालूंगा पांचों ग्लासेस के अंदर। जो भी इनका पीएच लेवल होगा उसके अकॉर्डिंग ये कलर पकड़ लेंगे। देखिए, pH 8.5 लो अल्कलाइन वाटर, pH 9.5 मीडियम अल्कलाइन वाटर, pH 10.5 हाई अल्कलाइन वाटर, pH 5.5 एसिडिक वाटर एंड न्यूट्रल वाटर pH 7.5। आईसी प्योर मशीन आपको 5 अलग अलग pH लेवल्स का पानी देता है और पांचों ही pH लेवल्स के अपने अपने यूटिलिटी होते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर।